गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 11 तक का अध्ययन कर लिया है। अब हम आज पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सुदामा चरित्र और जिसके लेखक हैं नरोत्तम दास। इन ये जो हमारा काव्यांश है, ये जो हमारी पंक्तियाँ है, इसमें जो पाठ है, इनमें हमें द्वारपाल द्वारा जो सुदामा होते हैं वो श्री कृष्ण के पास मिलने के लिए जाते हैं और श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनकी पत्नी वसुंधरा है उन्हें बार बार कहती है कि हमारी ऐसी दीनहीन स्थिति है, उनसे उबरने के लिए आप अपने मित्र जो कि राजा है उनके पास जाइए। तब वह जो सुदामा है वो अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं और वहाँ उनकी दीनहीन दशा को देखकर उन्हें द्वारपाल है वो आगे जाने नहीं देते हैं। तो पहले ही जो अपना जो पहला काव्यांश है, इसमें इसी बात का वर्णन किया गया है कि जो द्वारपाल है वो श्री कृष्ण के समक्ष सुदामा के दीन दशा का वर्णन कर रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी सिर पर पगड़ी नहीं है, जूते नहीं पहन रखे, फटी धोती है पहन रखा है, वो अपने आप को आपका मित्र अपना नाम सुदामा बता रहा है। इस तरीके से वर्णन किया गया है इसमें। तो देखिए पहला काव्यांश। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को अही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उरु पाए उपाहन को नहीं सामा, द्वार खड़ो दिस दुर्बल एक रह्यो, चकिसो बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुधामा। कि शीस यानी सिर, इसके कठिन शब्दार्थ लिख लीजिए। शीस यानी सिर, पगा यानी पगड़ी, पगा कहा गया है पगड़ी को, और झगा यानी जो कुर्ता होता है अपने पहने का कुर्ता होता है, कुर्ता जैसा ही एक वस्त्र होता है, ढीला सा वस्त्र जिसे झगा कहते हैं। और तन यानी शरीर, तन का मतलब जानते हो शरीर, काया। जाने को न जाने कौन, जाने कौन यानी न जाने कौन। आही यानी आया। बसे यानी बसने वाला। और केही यानी कौन से किससे। ग्रामा यानी गांव से। लटी यानी लटकी है या जो फटी हुई है उसे कहा गया है। दुपट्टी यानी वस्त्र जो 2 बार मुड़ा होता है उसे कहते हैं दुपट्टा। तो 2 बार मुड़ा हुआ जो वस्त्र होता है उसे कहते हैं दुपट्टी। अरु यानी और। पाए यानी होता है पैर, चरण। उपाहन का मतलब है जूते, जो आप पहनते हो ना, उन्हें कहते हैं उपाहन यानी जूते। सामा यानी चिन्ह। द्वार यानी दरवाजा। द्विज यानी ब्राह्मण, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण। दुर्बल यानी कमजोर। चकिसो यानी चकित होकर। वसुधा यानी धरती। अभिरामा यानी सुंदरता जिसे कहते हैं अभिरामा। पूछ रहा है। और दीनदयाल यानी दीनों पर, गरीबों पर करने वाले भगवान, दीनों पर दया करने वाले भगवान कौन है? श्री कृष्ण। तो उनको दीनदयाल कहा गया है। श्री कृष्ण का नाम दीनदयाल है। क्यों है उनका नाम दीनदयाल? क्योंकि श्री कृष्ण हैं वो दीनों पर, गरीबों पर दया करते हैं, इस कारण उनका नाम दीनदयाल है। धाम का मतलब है भवन। और बतावत यानी बताता है। आपनो यानी अपना यानी स्वयं का, जिसे कहते हैं खुद का। तो इसमें पंक्तियों में द्वारपाल द्वारा श्री कृष्ण के समक्ष सुदामा का दशा का वर्णन का परिचय दे रहे हैं। शीस पगा न झगा तन पे प्रभु,
जाने को अहि बसे कही ग्रामा। इसमें जो कवि नरोत्तम दास है वो सुदामा की दीन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब पत्नी द्वारा जिद किए जाने पर जब सुदामा है वो श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचते हैं तो द्वारपाल है उन्हें बाहर रोक लेता है और और स्वयं क्या करते हैं, उन्हें उनकी दशा देखते हैं और वो ऐसे कहते हैं कि आप किससे मिलने आए हो। तो वो कहते हैं मैं तो श्री कृष्ण का, सुदामा कहते हैं मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो उनको जो द्वारपाल रहते हैं उनको विश्वास नहीं होता है और वह श्री कृष्ण के समक्ष जाते हैं और सुदामा द्वारा दिए गए जो परिचय को श्री कृष्ण को सुनाते हैं कि एक ब्राह्मण है, शीस पगाना झगा तन पे प्रभु जाने को है बेसिक रामा, कि एक प्रभु, हे प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है न शीस पगाना झगा तन पे प्रभु, न तो उसके सिर पर पगड़ी है और न ही उसके शरीर पर वस्त्र है। जाने को अही बसे कही ग्रामा, न जाने वह किस गांव में रहता है। सुदामा के कब जाते हैं श्री कृष्ण के पास, उनकी पत्नी जो वसुंधरा रहती है उन्हें बार बार श्री कृष्ण के समक्ष जाने के लिए कहती है कि आप अपने मित्र के पास जाओ तो हमारा थोड़ा सा तो दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी। तो उनकी पत्नी के बार बार जिद करने पर वह श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। फिर न धोती फटी सी लटी दुपट्टी और उपाय उपाहन को नहीं सामा, कि न जाने कि वह किस गांव का रहने वाला है। जाने को अही बसे के ग्रामा, कि न जाने वो किस गांव का रहने वाला है। धोती फटी लटीस दुपट्टी, उसकी धोती है वो फटी हुई है और अरुपाय उपाहन को नहीं सामा और उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो दिस दुर्बल एक रहो चकसु बसुदेव अभिरामा, और वह है चकित होकर द्वारका की भूमि, सुंदर भूमि को देख रहा है। यानी जो द्वारका है उसकी सुंदर भूमि को वह चकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, और वह दीनों पर दया करने वाले भगवान का नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। कि द्वारपाल ने आकर श्री कृष्ण के समक्ष जो समाचार बताए वो ये है कि हे प्रभु, जो हमारे दरवाजे पर एक द्विज दुर्बल सा ब्राह्मण खड़ा है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है, उसके सिर पर पगड़ी भी नहीं है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं और उसने उसकी धोती है वो फटी हुई है और वह चकित होकर अपनी जो भूमि, द्वारका की भूमि को देख रहा है, अपना नाम है वो सुदामा बता रहा है। तो दूसरा देखिए, ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोई, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोई। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करु के करुणाधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। बेहाल यानी बुरे हाल, ऐसे बेहाल बिवाइंसो कि बेहाल होना यानी बुरे हाल होना। बिवाइन यानी फटी एडियाँ, जो एडियाँ होती है उसे कहते हैं बिवाइन, तो उनकी कैसी थी वो, फटी हुई थी। फिर पग यानी पैर, कंटक यानी कांटे, जाल यानी बहुत सारे, रोय जोय यानी देखना, पायो यानी पाए, पायो यानी पाया, और इते यानी इधर, इते यानी इधर, किते यानी किधर, इते यानी इधर और किते यानी किधर, कहाँ या किधर कहते हैं ना, कहाँ गया हुआ उसे। करुणा करके यानी दया करके, छुओ छुयो यानी छुआ, मेनन के जल से यानी आंसुओं के जल से। तो इसमें जो कृष्ण भक्त कवि शाखा के जो कवि हैं नरोत्तम दास, वो उनके द्वारा चरित्र जो सुदामा चरित्र से ली गई पंक्तियों में यहाँ सुदामा को देखकर श्री कृष्ण की मन स्थिति का वर्णन किया गया है कि जब वह अपने मित्र को देखते हैं और उसकी इतनी दुर्दशा देखते हैं तो उनके मन में, श्री कृष्ण के मन में अपार दुख होता है और वह अपने मित्र की ऐसी हालत देखकर रोने लग जाते हैं और अपने मित्र से पूछते हैं
ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कटक जाल लगे पुनि जोई। कवि कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके पैरों को धोने के लिए तैयार हुए, तो सुदामा की फटी हुई एड़ियाँ और पैरों में जो कांटे चुभे हुए थे उनको देखकर वे व्याकुल हो उठे। देख बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महादुख पायो सखा तुम आवे इतने के दिन कोई। कि उन्होंने पहले क्या रिवाज था कि जब कोई भी हमारे यहाँ आता था तब उनके पैरों को उनका अभिवादन करने के लिए, उनका आदर करने के लिए वो क्या होते थे, राजा अपने मित्र को वहाँ लेकर आते थे और स्वयं के सिंहासन पर बिठाकर उनके चरण कमल धोते थे। तो श्री कृष्ण के वो परम मित्र थे सुदामा, इसलिए वो उनको वहाँ से लाते हैं, दरवाजे से भागकर वो दौड़कर जाते हैं और उनको अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और सिंहासन पर बिठाकर धोने के लिए जैसे ही वो सुदामा के पैरों को देखते हैं तो उनकी फटी हुई एड़ियों को देखकर और पैरों में चुभे हुए कांटों को देखकर वो बहुत व्याकुल होते हैं और सुदामा से बोलते हैं, महादुख पायो सखा तुम आए इतने दिन की तो होई, कि हे मित्र तुम इतने दिन क्यों कष्ट सहते रहे, इतने दिन कितने खोए, तुम इतने दिनों तक कहाँ रहे, कि तुम इतने दिनों को कहाँ खोए रहे, और तुम आए इतने कितने दिन खोई, कि तुम इतने दिन हो गए तुम कहाँ रहे और यहाँ पर मेरे पास क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करुणा करना निधि रोए। सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण है वो करुणा से भर उठते हैं और उन्होंने पानी परात को हाथ छयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए, और उन्होंने परात के पानी को छुआ भी नहीं और उसके छुए बिना अपने आंसुओं से उनके पैर धुल गए। यानी श्री कृष्ण ने जब सुदामा की ऐसी दीन दशा देखी तो उनके आंसुओं को कोई रोक नहीं सका। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए जो पानी की परात मंगाई थी उसे छुआ तक नहीं, बल्कि उनके पैरों को और उनकी ऐसी हालत देख करके श्री कृष्ण दीनों पर, जो दूसरों पर दया करते हैं, वो खुद इतने रोए कि उनके आंसू से ही सुदामा के पैर है वो धुल गए। आगे देखिए, कछु भाभी हमको दियो तो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो कहीं हेतु, आगे जना गुरु मात दिए तय, लाए तुम चाबी नहीं हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हूँ जू प्रवीणे। पोटरी काख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदूल कीने। इसके कठिन शब्दार्थ लिख लीजिए। दियो यानी दिया है, सो यानी वह, काहे यानी क्यों, चापी यानी दबाकर रखना, छिपाकर रखना, छुपाकर रखना जिसे कहते हैं हम, पोटरी यानी पोटली, काख यानी बगल, काख कहते हैं जिसे बगल को, हेतु यानी कारण, आगे यानी पहले, और दिए और ते यानी थे, लय यानी लिए, और चाबी यानी चबाना, और दीने यानी दिए, बान यानी आदत, प्रवीणे यानी चतुर या कुशल जिसे होते हैं, बानी यानी चतुर कुशल, खोलत यानी खोलना, नाही यानी नहीं, और सुधारस यानी अमृत रस, भीने यानी भीगे, पाछली यानी पिछली, अजो यानी आज भी, तजो यानी त्यागना, और तैसे ही यानी उसी तरह, और तंदुल का अर्थ होता है चावल। तो उपयुक्त जो पंक्तियां है इसमें श्री कृष्ण सुदामा को अपने साथ है लाई हुई पोटली को छिपाते हुए देखकर उससे कहते हैं कि वो कहते हैं अपने आश्रम की बात याद दिलाते हुए कहते हैं कि जो भाभी यानी उनकी सुदामा की पत्नी द्वारा भेजे गए जो उपहार स्वरूप जो चावल है वो मेरे को तुम क्यों नहीं दिख देते हो, मेरे से क्यों छिपा रहे हो। श्री कृष्ण इतने बड़े राजा थे और सुदामा दीनहीन थे, तो उनको शर्म आती है कि मेरी तो पत्नी ने उनको उपहार स्वरूप एक
थोड़े से चावल दिए हैं, तो वो शर्माते हुए अपने जो बगल में है काख में उसको पोटली को दबा लेते हैं। श्री कृष्ण को इस बात का पता लग जाता है, तो वो कहते क्यों लगते, तो वो तो खुद ईश्वर हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि मेरे लिए जो मेरी भाभी ने जो चावल दिए थे तुम उससे मुझे क्यों छुपा रहे हो। तो देखिए, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। सुदामा को उसकी पत्नी ने जब श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए अच्छा वो चावल भी कहाँ से लाती है, वो अपने पड़ोसन से मांग के लाती है और वो चावल श्री कृष्ण को देने के लिए कहती है। तो वो कहते हैं कृष्ण के पास जब सुदामा पहुँचता है और उनकी इतनी शानो शौकत देखकर उनके मन में ऐसे हीन भावना आ जाती है कि श्री कृष्ण तो इतने बड़े राजा हैं, वो मेरे इतने दिए छोटे से भेंट है, वो चावल को क्या खाएंगे, इसलिए वो शर्माते हुए उसको छुपाते हैं। तब उसको छुपाते हुए देखकर कृष्ण सुदामा को अपनी पोटली की वो अपनी काख में छिपाते देख लेते हैं, तो बोलते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ तो उपहार दिया ही है। कछु भाभी हमको जो तुम काहे न देती, भाभी ने तो मेरे लिए तो कुछ न कुछ दिया है, तुम उसको मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो मेरे को कि और चापी पोटरी काख में रहो कहूँ देत, तो तुम उसको बार बार में से क्यों छुपा रहे हो मेरे से। जो भाभी ने उपहार स्वरूप मेरे लिए जो चीज़ दिया है तुम उसको बार बार में मेरे से क्यों छिपा रहे हो। फिर क्या है, आगे चना गुरु मात दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं देने। और कि तुम है बचपन में आश्रम की घटना को याद करते हुए सुदामा को श्री कृष्ण है याद दिलाते हुए कहते हैं कि अपने श्री कृष्ण की हे मित्र, चोरी करने में तुम भी अभी भी कुशल हो, आगे चना गुरु मात दे तुम चाबी नहीं देत। कि जब एक बार जो गुरु माता ने हमें दोनों को खाने के लिए चने दिए थे जिन्हें तुम्हें अकेले ही खा गए थे, आगे चना गुरु मात दे तुम चाबी हमें नहीं देने। कि गुरु माता ने एक बार हम दोनों को आश्रम में चना खाने के लिए दोनों को दिए थे, लेकिन तुम उन चनों को अकेले ही खा गए थे, मेरे को नहीं दिए थे, तुमने मेरे को नहीं दिया था और अकेले ही खा गए थे। तो हे मित्र, अब श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हुजूर प्रवीण। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, तुम चोरी करने की आदत में तो पहले से की जैसे ही कुशल हो, यानी प्रवीण हो, तुम्हें जैसे पहले करने की आदत थी ना चोरी करने की, उसमें वैसे के वैसे तुम अब भी प्रवीण हो, क्योंकि तुम ने गुरु माता ने वो चने दिए थे वो तो भी तुम अकेले खा गए, और आज तुम्हारी पत्नी ने जो मेरे लिए चने दिए हैं उपहार स्वरूप जो चावल दिए हैं उन्हें भी तुम छिपा कर रख रहे हो। तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो चोरी की आदत है तो वह गई नहीं है। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। कि सुदामा सा के हे मित्र, तुम जैसे कुशल थे पहले चोरी करने में वैसे के वैसे कुशल हो, इसीलिए आज भी जो प्रेम रस से भरी हुई, जो अमृत रस से भरी हुई भीगी हुए चावलों की जो पोटली है वो मुझे नहीं दे रहे हो, अपनी बगल में छुपा रहे हो। लगता है कि जो पिछली तुम्हारी आदत है चोरी करने की वो तुमने आज तक नहीं छोड़ी है। अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी की तंदुल कीने, और इसीलिए तुम भाभी के दिए हुए चावल को मुझे नहीं दे रहे हो। यानी ऐसा करके वो उनका सम्मान करना चाहते हैं कि तुम्हारी जो आदत है वो अभी तक नहीं गई है, तुम्हें चोरी की जो आदत थी वैसे की वैसी बनी हुई है, इसीलिए तुम भाभी के दिए हुए चावल मुझे नहीं दे रहे हो। अगला देखिए, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतो वाही पठ्यो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली। इसके कठिन शब्दार्थ देख लिए। पुलकनी यानी पुलकित होना, रोमांचित होना। फिर है उठी यानी उठकर, मिलनी यानी मिलना, पठवनी यानी विदा करना, गोपाल, गोपाल किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को, गिरधर, गोपाल, दीनदयाल ये श्री कृष्ण के नाम है। और कछु, कछु यानी कुछ, जात, जात यानी जाति से, आवत
आवत यानी आना, आवत यानी आना, हो का अर्थ है मैं, खुद, नाही यानी नहीं, हुतो यानी था, हुतो यानी था, और वाही यानी उसी ने, पठयो यानी भेजा है, पठयो का मतलब होता है भेजा, भेजा है। और ढेली, ढेली का मतलब होता है जबरदस्ती, किसी को जबरदस्ती भेज देना। तो श्री कृष्ण के पास उनकी पत्नी वसुंधरा ने जबरदस्ती भेजा था, तो ठेली था उसको ओढ़त, और ओढ़त फिरे यानी हाथ फैलाए हुए घूमते रहता, हाथ फैलाए हुए रहना, घूमते रहना। तनक यानी जरासी, काज यानी कार्य, बहु यानी बहुत सा, और धरो यानी रखना, और बहु यानी बहुत सारा, और सकेलित है सेकली यानी संभाल कर। तो इन पंक्तियों में जो सुदामा कृष्ण की द्वार उन्हें खाली हाथ विदा करने के कारण स्वयं से और अपनी पत्नी श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो कहते हैं वह पलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। जब सुदामा ने जब श्री कृष्ण से अपने गांव जाने की बात कही, तब सुदामा को अपने महल से उन्होंने खाली हाथ विदा कर दिया। जब सुदामा ने ऐसे कहा कि जब मैं अब अपने गांव जाऊंगा, तो श्री कृष्ण से अपने गांव जाने की बात की, तो उन्होंने सुदामा को अपने महल से खाली हाथ ही लौटा दिया। तो खाली हाथ लौटाने से वो बेचारे जाते जाते रास्ते में सोचे कि मेरी पत्नी तो मुझे ऐसा भेजा था कि वहां पर जाएगा और कुछ लेके आएगा, इतना बड़ा राजा है, लेकिन ये तो मेरे को ऐसे कैसे खाली हाथ विदा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण के इस व्यवहार से सुदामा वो है श्री कृष्ण के ऊपर खींचते हुए जा रहे हैं। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हुतो वाही पठ्यो ढेली, अब कहो समुदाय के बहुन धनदोरों से केली। तो वे मार्ग में सोच रहे हैं, वो रास्ते में जाते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि राजा होने पर भी, कि ऐसे भी सोच रहे हैं कि इतने बड़े वो जो मेरे मित्र श्री कृष्ण हैं वो इतने बड़े राजा हो गए, लेकिन इतने बड़े राजा होने पर भी वो मेरे से इतने प्रेम पूर्वक मिले हैं, और कहाँ और ऐसे मन ही मन में प्रसन्न होते हैं कि वो कितने बड़े राजा थे, वो कितने मेरे को देखकर प्रसन्न होते हैं, और मेरे से मिलने के लिए वो दरवाजे पर आते हैं, और बड़े आदर पूर्वक मेरा वहाँ पर आदर पूर्वक मेरे को वहाँ पर सिंहासन पर बिठाते हैं, और कैसे मेरी दशा को देखकर रोते हैं। लेकिन इतना करने के बाद में उन्होंने मेरे को खाली हाथ विदा कर दिया। ये बात उनके दिमाग में रहती है कि मेरी पत्नी ने तो ऐसे भेजा था कि ये कुछ न कुछ वहाँ से लेकर आएगा तो हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण तो मेरे को ऐसे कैसे भेज रहे हैं। हालांकि उन्हें मेरा वहाँ जाने पर मन ही मन सोच रहे हैं वो ये बातें कि मेरा वहाँ जाने पर तो उन्होंने इतना आदर किया कि वो मुझे लेने के लिए खुद दरवाजे पर आए, मेरे पैरों में कांटे चुभे देखकर रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन अब वो मुझे खाली हाथ विदा कर दिया। वो मार्ग में चलते जा रहे हैं, ये बात सोचते जा रहे हैं। वो फिर ऐसे मन में सोचते हैं कि ये बात उनके समझ में नहीं आती है। फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है अब वो द्वारिका के इतने बड़े राजा बन गए हैं, तो राजा बन गए हैं, तो क्या हुआ। फिर वो ऐसे सोचते हैं राजा बन गए तो क्या हुआ। जब वो छोटे थे तो घर घर में दही मंगा करते थे। श्री कृष्ण की आदत थी ना बचपन में कि वो घर घर में चोरी करते थे, मक्खन चुरा लेते थे। तो वो कहते हैं कि इतने बड़े, मन ही मन में तो उनकी प्रशंसा करते हैं और मन मन में सोचते हैं इतने बड़े राजा हो गए होंगे, लेकिन छोटे थे जब तो घर घर में चोरी करते थे, दही की माखन चोरी करते थे, सबके सामने हाथ हिलाते थे। तो वो ऐसे सोचते हैं कि जरा जरा से कि दही के लिए जो हाथ फैलाए रहता था, जो कभी खुद मांगा करता था, वो आज दूसरों को क्या दे सकता है। वो सोचते हैं कि आज मेरे को उन्होंने कुछ नहीं दिया, तो वो हमेशा उन्होंने मांग कर खाया है। सबके घर घर में जाकर दूध दही चोरी करते थे, मांग कर खाते थे, तो उनकी जो मांगने की आदत है वो ऐसी की ऐसी है। तो सुदामा मन ही मन में बड़े बेचारे खिन्न होते हैं और पछता रहे हैं कि मेरी पत्नी के कहने पर मैं आ तो गया, लेकिन श्री कृष्ण ने मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिया। और वो कहते हैं कि मैंने भी कितनी बड़ी गलती करी जो मैं अपनी पत्नी की हट के सामने, जिद के सामने में यहाँ आने के लिए तैयार हो गया और कृष्ण के पास चला आया। अब मैं घर जाऊंगा तो घर पहुंचकर मैं कृष्ण ने जो विदा करते समय मुझे संपत्ति और जो धन नहीं दिया,
तो अब मैं क्या करूँगा। फिर मन ही मन में सोचते हैं कि अगर वो मुझे धन दे देते विदा करते समय और बहुत सारा संपत्ति देते तो मैं कहाँ रखता, मेरे लिए तो रखने की जगह नहीं है। दोनों बातें वो विचार करते हुए वो चले जा रहे हैं। फिर देखिए, वैसो ही राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो, केथो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, के फिर के में अब द्वारक आयो। भोन बिलोकी भी को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, और पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी की कहूँ खोज न पायो। अब कह रहे हैं कठिन शब्दार्थ। वैसो ही यानी वैसा ही, पहले कठिन शब्दार्थ देख लिए। वैसो ही यानी वैसा ही, और राज समाज यानी वैभव धन संपत्ति, और गजबाजी यानी हाथी घोड़े, और घने यानी बहुत सारे, घने यानी बहुत सारे, संभ्रम यानी संदेह है, और संदेह हो जाता है जिसे भ्रम हो जाता है। छायो यानी भर जाना। मार्ग यानी रास्ता पथ राह है। भूली यानी भूलकर। फेरी के यानी लौटकर। और बिलोकी बे यानी देखने के लिए। लोचत यानी ललचाते हुए। मझायो यानी खूब मौज, जिसे खूब प्रसन्नता हो, खूब मौज हो। और पांडे यानी सुदामा, अपने खुद के लिए कर रहा है, सुदामा पांडे के लिए। झोपड़ी यानी झोपड़ी। तो इसमें जब श्री कृष्ण हैं वो क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण उस पर सुदामा पे क्या करते हैं, कृपा करते हैं। और जब वह अपने गांव पहुंचते हैं तो वहां पर अपने गांव में पहले जो झोपड़ी थी उसके जगह राजमहल को देखकर, भव्य राजमहल और द्वारकाधीश शोभा को जब देखते हैं तो वो चकित रह जाते हैं और अपनी झोपड़ी का पता पूछते हैं। उसका वर्णन है, वैसो ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कि द्वारका से खाली हाथ और कृष्ण से जब नाराज सुदामा जब आप अपने गांव पहुंचते हैं तो वे आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि अपने गांव में वैसो ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कि गांव में द्वारका जैसा ही राजकीय वैभव है वो दिखाई दे रहा है। जैसी द्वारका थी वैभवता से परिपूर्ण, वैसे ही ये मुझे जो मेरा गांव है वो वैसा ही राजकीय वैभव से दिखाई दे रहा है। केधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, के फिर के सब द्वारे की आयो। ये और वहाँ पे क्या 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 देखता है कि या वो मन ही मन में सोचते हैं कि या तो मैं मार्ग है वो भूल गया, या फिर मैं वापस द्वारका ही आ गया हूँ। ये द्वारका जैसे वैभव संपन्नता धन दौलत इतनी कहाँ से आ गई। वहाँ जैसे बहुत से हाथी घोड़े और खड़े थे वैसे ही यहाँ पर खड़े हैं। तो द्वारका जैसा वैभव देखकर उनके मन ही मन में विचारों के संदेह हो गया। भोन भी लोक भी को मन लोचत, सोचत हो सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी कहूँ खोज न पायो। कि उनके मन में ऐसे संदेह हो गया कि वापस में कहीं द्वारका तो लौटकर नहीं आ गया। यही सोचते हुए वो पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को ढूंढ लेते हैं, किंतु उन्हें कहीं भी अपनी झोपड़ी कहूँ खोज न पायो। लेकिन वो अपनी झोपड़ी को कहीं भी नहीं खोज पाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो उन पर कृपा कर दी थी। जब उनकी झोपड़ी थी उनकी जगह राजमहल बन गया था। उनकी जो पत्नी थी वो एक किसी रानी की तरह लग रही थी। उनके बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे। उनके घर पर हाथी घोड़े पैदल सब सैनिक थे। तो वो देखे कि यहीं में सुदामा जब पहुंचते अपने गांव तो ऐसे देखते हैं कि ये यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, ये राजमहल कैसा हो गया। फिर उनको भ्रम हो जाता है कि कहीं मैं तो वापस मथुरा तो नहीं आ गया ना, ये मथुरा जैसे ही कैसा लग रहा है। इस भ्रम में वो पड़ जाते हैं। आगे, के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनई न हती, कहत ले गजराजहु ठाटे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कौदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। के यानी कहाँ थे, के यानी कहाँ थे। छानी यानी छप्पर होती है, जो झोपड़ी होती है उसे कहते हैं छानी। हती यानी हुआ करती है। कह यानी कहाँ।
कंचन के यानी सोने के, धाम यानी राजमहल, और सुहावत यानी शोभायमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। पग यानी पैर, पनही यानी जूता, पनही यानी जूता, ले यानी लेकर, गजराजहूँ यानी गजराज यानी हाथी जैसे, और ठाडे यानी खड़े हैं, ठाडे यानी खड़े हैं। महावत यानी जो हाथी को नियंत्रित करने वाले होते हैं ना, हाथी के साथ, उसको उनको बोलते हैं महावत। और भूमि यानी धरती माता अपनी, पे यानी पर, कटे यानी कटती है, बोलती है, कोमल यानी मुलायम, सेज यानी बिस्तर, और न यानी नहीं, आवत है यानी आती है, जुड़तो यानी जुड़ना, जुड़ना यानी मुश्किल से मिल पाना, और कोदो सवा यानी मोटा अनाज। प्रभु यानी जानते हैं सभी, ईश्वर, प्रताप यानी ईश्वर की कृपा, दाख यानी अंगूर, भावत यानी अच्छा लगना। तो इसमें जो पंक्तियों में श्री कृष्ण की कृपा से जो प्राप्त हुई संपन्नता का वर्णन किया गया है। इसमें कवि नरोत्तम दास कह रहे हैं कि के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कि सुदामा एक टूटी, इतने दिनों तो एक टूटी फूटी झोपड़ी में बिता रहे थे, और अब उनके लिए सोने के राजमहल बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। यानी पहले तो वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, अब उनकी जगह सोने के महल बन गए हैं, वो शोभायमान हो रहे हैं। के पग में पनई न होती, कहत गजराज ठाटे महावत। कहाँ तो यानी सुदामा के पास पहले तो पैरों में पहनने के लिए जूते ही नहीं थे, और अब उनके दरवाजे पर गजराज यानी हाथी है को लेकर महावत खड़े हुए होते हैं। यानी पहले तो उनके पैर को पहनने के लिए चप्पल ही नहीं थी, जूते ही नहीं थे, अब उनकी जगह उनको बिठाने के लिए, उनको मतलब लेने के लिए दरवाजे पर गजराज हाथी, गजराज यानी हाथी को लेकर महावत खड़े रहते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पर नींद आवत। पहले तो सुदामा जो रातें, जो सुदामा की जो रातें हैं वो कठोर भूमि पर यानी जमीन पर सोते हुए बीती थी, और अब कहाँ कोमल सेज पर भी उनको नींद नहीं आती है। जे के जुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। एक समय ऐसा था जब सुदामा को पेट भरने के लिए मुश्किल से जो मोटा अनाज है वह भी नहीं मिलता था, यानी वो मोटे अनाज को भी नहीं जुटा पाते थे। और अब कहाँ ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा यानी श्री कृष्ण की कृपा से जो प्राप्त अंगूर के फल भी हैं सुदामा को अच्छे नहीं लगते हैं। एक समय ऐसा था तब जब उन्हें खाने के लिए कोई मोटा अनाज भी नहीं मिलता था, और आज ऐसे हैं कि श्री कृष्ण की दया से जब उनके पास खाने के लिए सब कुछ है, तब भी उनको खाने के लिए जो यहाँ पर अंगूर का उदाहरण दिया गया है, प्राप्त जो कृष्ण कृपा से प्राप्त अंगूर है वो भी फल भी है जो भी उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने मित्रता का कर्तव्य निभाया, उन्होंने सुदामा की सहायता भी की और उन्हें जताया भी नहीं कि उन्होंने ऐसे सहायता कर दी उनके अपने मित्र की, और उन्हें एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरी इतनी बड़ी कृपा हुई है। क्योंकि जब उन्होंने द्वारका से भेजा अपने मित्र सुदामा को तो खाली हाथ भेजा, रास्ते में वो सोचते आ रहे हैं कि इतना बड़ा मित्र था, मेरे को कुछ भी नहीं दिया। फिर बनी मन में एक तरफ लेकिन ऐसे सोचते कि उसने इतनी बड़ी मेरी आवा भगत की आने की, मेरे को राज सिंहासन पर बिठाया, और फिर मन ही मन में सोचते हैं कि वो मेरे को क्या देता, वो तो खुद मांग के खाता था, दूध दही है वो, उसको देने की आदत कहाँ से आएगी। और मन ही मन में ऐसे कहते कि मेरी पत्नी जब पूछेगी तो हमने मित्र से धन नहीं लेके आए, तो मैं उनको ऐसे कह दूंगा कि अपन कहाँ रखते इतना धन है, मेरे मित्र ने तो बहुत सारा धन दिया था, लेकिन अपन कहाँ रखते, अपने रखने के लिए जगह तो नहीं है। इस प्रकार वो सोचते हुए आ जाते हैं, और उसके बाद में उनकी धन संपन्नता मिल जाती है, वो अपनी झोपड़ी नहीं खोल पाते हैं, और जो उनको जो पहले खाने के लिए कुछ भी नहीं था वहाँ पर उन्हें अंगूर जैसे फल भी अब अच्छे नहीं लगते। पहले उन्हें ज़मीन पर सोते थे तब नींद नहीं आती थी, अब उन्हें जो सैया है उस पर नींद नहीं आती। इस प्रकार द्वारा वर्णन किया गया है। तो स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, और
इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। छवि, पूछना है कुछ? नो मैम। हाँ, तो आप इसको नोटबुक में कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक चेक करवा लीजिएगा। आपके यूनिट टेस्ट हैं 16 तारीख से, तो उसमें सिलेबस आपका सेकंड और थर्ड चैप्टर है, ठीक है। उसमें शॉर्ट वो क्वेश्चन आंसर भी आएंगे और बड़े वाले भी आएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैम चैप्टर के बीच में से भी आएंगे ना? यस बेटा, पूरा चैप्टर रीड करना है, ओके। ओके मैम। यस मैम।